अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डीएन वॉइस 001 मैं खुश आमदीद। आज मैं आपको एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह दास्तान है एक जिन्न और लड़की की अधूरी मोहब्बत की। ये कहानी है एक मासूम लड़की सहर और सदियों से कैद जिन्न आरिफ की। चांदनी रात, नदी किनारा और एक ऐसा इश्क जो इंसान और जिन्न की दुनियाओं को जोड़कर भी अधूरा रह गया। क्या मोहब्बत सच में किस्मत बदल सकती है? देखिए इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सहर। सहर 19 बरस की एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा सपने झिलमिलाते रहते थे। गांव वाले कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ अलग ही जादू है। उसकी जिंदगी बड़ी साधारण थी। सुबह घर का काम, दोपहर में खेतों से मां की मदद और शाम को छत पर बैठकर आसमान में झिलमिलाते तारों को देखना। मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी कसक रहती थी, जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो, जैसे कोई उसकी जिंदगी में आने वाला हो। गांव के बाहर एक पुराना काला पीपल था, जिसे सब लोग मनहूस मानते थे। कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं और रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे वहां से गुजरने से डरते थे और बड़ों ने तो कसम खा रखी थी कि उधर पैर तक नहीं रखेंगे। लेकिन सहर को हमेशा लगता कि इस पीपल के पीछे कोई रहस्य छुपा है। जब पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था और हवा में ठंडक घुली थी, सहर अकेली नदी किनारे चली गई। पानी पर चांद की परछाई थरथरा रही थीं। वह बैठी बैठी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी कितनी खाली है। तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, सहर। वह चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, धीमी, गहरी और दिल को हिला देने वाली। अचानक पानी की सतह से धुएं जैसा एक साया उठा। सहर की सांसें अटक गईं। वह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर एक शक्ल लेने लगा। सामने एक लंबा, चौड़े कंधों वाला, नूरानी चेहरा और आग जैसी चमकती आंखों वाला अजनबी खड़ा था। उसकी आवाज गहरी और गड़गड़ाहट जैसी थी। डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। मेरा नाम आरिफ है। सहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते होंठों से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आरिफ ने ठंडी सांस ली और बोला, सदियों से मैं इस जगह का कैदी हूं, मगर तुम्हारे आने से मेरी कैद हिलने लगी है। तुम्हारी मौजूदगी मेरे अंधेरे में रोशनी जगा रही है। सहर भागना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उसके दिल में डर भी था और खिंचाव भी। उसकी आंखें उस अजनबी जिन्न की आंखों से हट नहीं रही थीं। आरिफ ने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर हवा का तूफान उठा और पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। वह पीछे हट गया और बोला, नहीं, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे बीच सदियों का फासला है। उस रात के बाद सहर की जिंदगी बदल गई। वह अक्सर अकेली मुस्कुराती, कभी खामोश हो जाती, कभी आंखें भीग जाती। मां बाप उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। गांव में अफवाह फैलने लगी, सहर पर जिन्न का साया है। कुछ लोग ताना देते, कुछ उसे ताबीज दिलाने की सलाह देते, मगर सहर के दिल में मोहब्बत पल रही थी। दिन ब दिन सहर और आरिफ की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह नदी किनारे उसका इंतजार करती और आरिफ उसके सामने आ जाता। वह उसे अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाता। कैसे उसने कभी एक इंसानी राजकुमारी से मोहब्बत की थी, मगर इंसानों ने उसे धोखा देकर कैद कर दिया। सहर उसकी बातें सुनते सुनते खो जाती। उसे लगता कि यह अजनबी जिन्न खतरनाक होने के बावजूद उसके दिल के बहुत करीब है। एक दिन आरिफ ने कहा, सहर, तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जिसे सदियों से तलाश रहा हूं, मगर याद रखना, इंसान और जिन्न की मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। सहर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर किस्मत हमें क्यों मिला रही है? आरिफ खामोश हो गया। गांव वालों को शक होने लगा। उन्होंने देखा कि सहर अक्सर आधी रात को अकेली बाहर जाती है। कुछ औरतें कहने लगीं, ये लड़की जिन्नात के जादू में आ गई है।
उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन शहर का दिल किसी और दुनिया में बंध चुका था। एक रात गांव के कुछ लोग तांत्रिक को ले आए। तांत्रिक ने कहा, यह लड़की जिन्न के जाल में फंस चुकी है। अगर इसे बचाना है तो जिन्न को नष्ट करना होगा। मां बाप डर गए और उन्होंने हां कर दी। उधर आरिफ ने शहर से कहा, शहर, अब हमारा राज दुनिया के सामने आ गया है। अगर इंसान मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शहर रो पड़ी और बोली, तो फिर मुझे अकेला मत छोड़ना। आरिफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी सजा भी बन जाएगा। तांत्रिक ने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़की और हवा तेज हो गई। शहर भागकर वहां पहुंची। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, इसे मत बांधो। लेकिन तांत्रिक ने जमीन पर निशान खींचे और आरिफ को बुलाया। आरिफ धुएं की तरह प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वह गरजा, तुम इंसानों ने फिर धोखा दिया। तुम्हें मेरी मोहब्बत रास नहीं आई। तूफान और तेज हो गया। पेड़ टूटने लगे, घर हिलने लगे, लोग डरकर भागने लगे। शहर आरिफ के सामने खड़ी हो गई और बोली, आरिफ, अगर सचमुच मुझसे मोहब्बत है तो अपने गुस्से को रोक लो। इस गांव को मत तबाह करो। आरिफ की आंखों में आग की जगह आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका साया धुएं में बदल रहा था। उसने आखिरी बार कहा, शहर, अगर किस्मत ने चाहा तो हम किसी और जहान में फिर मिलेंगे। और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गया। शहर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे कि तूफान थम गया है, मगर शहर का दिल खाली हो गया था। उसने आसमान की तरफ देखा जहां चांद चमक रहा था। उसे लगा जैसे चांद की रोशनी में कहीं आरिफ की परछाई मुस्कुरा रही है। वक्त गुजर गया। लोग उस घटना को भूलने लगे, मगर शहर कभी नहीं भूली। उसके दिल में वो मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। उसने किसी और से शादी नहीं की, न किसी और को दिल दिया। जब भी रात को चांद निकलता, वह नदी किनारे बैठकर उसी परछाई से बातें करती। लोग कहते हैं कि आज भी जब पूरा चांद निकलता है और हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है, तो नदी किनारे कोई लड़की खड़ी नजर आती है। उसके सामने धुएं का एक साया मंडराता है और दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। शायद उनकी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उनकी रूहें आज भी एक दूसरे की तलाश में हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।